मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सप्लीमेंट्री की बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 8। आज हम लोग रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करें बच्चों? यस मैम। चलो, द बेयर स्टोरी। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear. She was very fond of it. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the water by the lady and the old folk. और तो एक बार एक लेडी रहती थी पुराने से घर में, पुराने से मकान में। उन्होंने एक पेट बियर पालकर रखा था। और वो बियर उनको कहाँ से मिला था? जंगल से मिला था। वो इतना छोटा था, उसको बॉटल से उसको फीड किया जाता था और उसको लेडी ने और उनकी ओल्ड कुक ने उसको पाला। This was several years ago, and now it had grown up to be a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. और तब तो वो बहुत छोटा था, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो चाहे तो किसी काऊ को भी पकड़ सकता था, उठा सकता था, है ना? इतना बड़ा हो गया था। बस कहने के लिए ये। तो हाँ, but he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody. वो बहुत ही amiable था, बहुत ही friendly था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो जानता था कि वो कितना strong है, फिर भी उसने कभी भी किसी को कोई भी नुकसान नहीं किया। और जितने भी बेयर होते हैं उन सबसे ज्यादा वो amiable था, सबसे ज्यादा वो friendly था। फिर हाँ, ऑफ एनीबडी, मैन और बीस्ट, किसी को भी, इंसान को या जानवर को, किसी को भी वो परेशान नहीं करता था। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle gazing in the field nearby. और वो क्या करता था? अपने छोटे से घर के बाहर बैठ जाता था और आंखों से बाहर जंगल की तरफ देखता रहता था। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 8 हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। 8, 9 का रिवीजन हो रहा है। So the three-lady mountain pony in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his sister. तो जो टू पोनी थे उसके सामने रहते थे, वो उसको बड़ा देखते थे और वो उससे उसके फ्रेंड्स। The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. और बच्चे उसके साथ उसके बैक पर बैठते थे, खेला करते थे और वो बच्चों को अपने दो paws के बीच में खिलाता था। The three dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and stamp of a tail, and tease him in every way that he did not find it in the least. जो तीन डॉग थे वो भी उसके ईयर को पुल करते थे, खेलते थे, खींचते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था। He had never tasted meat. उसने मीट को कभी टेस्ट नहीं किया था। बेयर ने he ate the same food as the dogs and often out of the same plate, bread, porridge, potato, cabbage, and वो डॉग जो खाते थे वही खाना खाता था और कभी कभी तो डॉग के ही पॉट में खाना खा लेता था। और वो उसका खाना क्या क्या था? ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। और he had a fine appetite and his friend the cook saw it to it that he got his fill. और वो बहुत अच्छा खासा, मतलब अच्छा अमाउंट में खाना खाता था, उसकी एपेटाइट बहुत अच्छी थी। Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best.
bears मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं और सबसे ज्यादा उनको अगर फ्रूट मिल जाए तो वो बड़ा खाने में उनको अच्छा लगता है. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes in the ripening apples in the orchard. And in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. और जब वो छोटा था तो कभी कभी वो एकदम उस टेम्पटेशन से वो रह नहीं पाता था, तो वो लालच की वजह से पेड़ पर चढ़ जाता था और जितने भी उसको फ्रूट्स दिखते थे वो तोड़कर खा लेता था. Bears look clumsy and slow in their movement, but try a bear with an apple tree, and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. और bears हम ज्यादातर तो clumsy होते हैं, लेकिन अगर उसको एप्पल का ट्री दे दिया जाए तो वो किसी बच्चे से भी तेज उस पर चढ़ जाएगा. Now he had learned that it was against the law. अब उसको पता चल चुका था कि उसको पेड़ पर नहीं चढ़ना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है. But he kept his small eyes wide open for any apple that fell to the ground. अब वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखता था कि कोई अगर एप्पल गिर जाए ग्राउंड पर तो वो उसको ले. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain and no. तो एक बार उसने कोशिश की कि खाने की निकाली तो भी उसको बहुत परेशान किया और उसकी नोज पर चोट लग गई थी, चीटी लगी थी और बियर को फिर उसकी जो मिस्ट्रेस थी उन्होंने 2 दिनों के लिए बांध के रखा था सजा के लिए. He was also put on the chain on Sundays when his mistress planned to spend the afternoon with the married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain. A good hour's walk to the dense और बियर को संडे को भी वो चेन रखती थी उसकी मिस्ट्रेस क्यों रखती थी, क्योंकि वो अपनी जो मैरिड सिस्टर है उनके घर जाया करती थी जो कि जंगल से बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद माउंटेन के पीछे था. It was not supposed to be good for him to wander about the forest with all the temptations. It was better to be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright and a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. और वो पानी में भी बड़ा बेकार था. एक बार उसकी मिस्ट्रेस को नाव से जा रहे थे तो उसने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया कि मिस्ट्रेस और बियर दोनों पानी में गिर गए, उनको स्विम करके वहां से जाना पड़ा. तो ये सब कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से बियर को कहीं भी ले नहीं जाया जा सकता था, उसको चेन करके रख देती थी जब उसकी मिस्ट्रेस नहीं जाती. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sunday with a friendly tap on his head and the promise of an apple to her return if he had been good during her absence. अब ये समझ गया था कि कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता है और उसकी मिस्ट्रेस उसको क्यों संडे के दिन चेन लगा कर जाती है. तो अब वो एक प्रॉमिस के साथ उसकी मिस्ट्रेस को बांध कर चली जाती है कि जब मैं आऊंगी और तुम गुड बॉय बनकर रहोगे तो तुम्हें एक एप्पल दिया जाए. हाँ, he was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. थोड़ा सा उसको बुरा लगता था लेकिन फिर भी वो एक अच्छे पेट की तरह बात मान लेता था. On Sunday, when the lady had chained him as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard a cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. अब अगले संडे को जब उसकी मिस्ट्रेस जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए तब उन्होंने देखा कि पीछे से कोई बेयर उनकी तरफ फुल स्पीड में दौड़कर आ रहा है. Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. In a minute, he had joined her, patting and sniffing
to take up his usual place, dog fashion, at her heels. और थोड़ी ही देर में 1 मिनट के अंदर अंदर वो बियर उठा, वो अपने मिस्ट्रेस के पास आ गया और एकदम डॉग जैसे बैठ जाते हैं सिट करते हुए बगल में वो बैठ. The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was naughty. It was very naughty of him to have disobeyed her. और अब उसके पास लेडी के पास टाइम नहीं था कि उसको वापस घर छोड़कर आए, नाइट साथ ले जा सकती थी, तो बहुत गुस्सा हुई बियर के ऊपर. She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parcel. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on staring at her. अब वो बियर है, वो जाना नहीं चाह रहा है. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parcel so hard that it broke in two. अब लेडी ने देखा कि वो अपना कॉलर भी छोड़कर आ गया है, उसके गले में कॉलर भी नहीं है, तो लेडी और नाराज हो गई. उसको जोर से पार्सल खींच के मारा, पार्सल 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया. He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. अब बार बार वो अपना हेड हिला रहा है और मुंह को खोल रहा है. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. अब बियर जो है वो वापस जाने के लिए मान गया और वो फिर भी पीछे मुड़कर तब तक देख रहा है जब तक लेडी वापस एकदम जा नहीं चुकी. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. अब जब लेडी वापस आती है इवनिंग पे, तो बियर अभी भी अपने कैनल के बाहर बैठा हुआ है, बहुत दुखी है. The lady was still very angry. अभी भी उसकी मिस्ट्रेस बहुत एंग्री है. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. अब वो लेडी बहुत एंग्री है, क्या कह रही है कि अब इसको 2 दिन और चेन लगाकर बांध के रखेंगे. The old cook who loved the bear as if he had been her son rushed out from the kitchen very angry. अब ये सब जब ओल्ड कुक ने सुना तो वो भी बहुत गुस्से में आ गई, दौड़कर किचन से बाहर आई. What are you scolding him for, Mrs. said the cook. उसने पूछा कि आप क्यों डांट रही बियर को. He said he has been as good as gold the whole day. Bless him. इसने तो इतना अच्छा बिहेव किया, पूरा दिन ये बंधा रहा, जैसा आपने कहा वैसा ही इसने किया. He has been sitting here quiet and still on his haunches as neat as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come. तो लेडी ने बताया, कुक ने बताया कि ये पूरे टाइम ऐसे ही बैठा रहा और इसने पूरे टाइम गेट को देखा है आपके इंतजार. अब आ जाइए चैप्टर नंबर 9 पर, अ टाइगर इन द हाउस. So Timothy the tiger cub was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. One day when grandfather was pulling down the forest path at some distance for the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of banyan tree. Grandfather picked him up and brought him. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. So grandfather टिमोथी द टाइगर कब मिला था ग्रैंडफादर को, जब वो जंगल में जा रहे थे अपनी टीम के साथ, तो ये उनको एक बनियान ट्री पर छुपा हुआ मिला था और अपनी टीम में ये इकलौते थे जिन्होंने किसी ऐसे क्रिएचर को पाया था. At the first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. But the milk proved too rich for him, and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. तो इनको ये चीजें खाने को दी जाती थी. Timothy was provided with 2 companions, Toto the monkey, and who was bold enough to pull the young tiger by the tail. अब उसके साथी थे Toto the monkey,
जो इतना बोल्ड था कि उसकी टेल को खींच लेता था and then climb up the curtains if Timothy lost his temper. And a small mongrel puppy found on the board by grandfather. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back to the spring with it came too near. शुरू में puppy से वो थोड़ा डरता था, लेकिन he would make absurd dashes it and with his large forepaws and then retreated to a ridiculously safe distance. और कभी कभी वो लड़ाई करता था तो अपने पॉज से उस पर हमला करता था, लेकिन फिर सेफ डिस्टेंस में भाग जाता था. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई और अब वो जो पपी है वो टाइगर के बैक पर भी चल जाता है. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer to me, suddenly making a dash of my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. जल्दी ही मैं भी टिमोथी द टाइगर का फेवरेट बन गया. जब मैं ग्रैंडफादर के घर पर गया, वो हमेशा मेरे साथ खेलता था और ऐसा दिखाता था कि वो मेरे एंकल्स को कट कर लेगा, लेकिन वो ऐसा करता नहीं था. He was by this time the size of a full-grown retriever, and when I took him out of a walk, people on the road would give us a wide breath. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa. और जब मैं टिमोथी को बाहर लेकर जाता था टहलाने के लिए, तो सारे लोग हम लोगों को देखते थे. और अब टिमोथी का फेवरेट प्लेस क्या हो गया था घर में? एक कंफर्टेबल सोफा जिसपे वो आराम से बैठ जाता था, reclining there with great dignity and smiling at anybody who tried to get him off. Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. और वो कुक जहाँ पर जिस क्वार्टर में सोते थे वहां पर वो जाकर रात में सो जाया करता था. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmoud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. ग्रैंडमदर कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि टिमोथी कुक पर हमला कर दे. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away and stalk a cat or someone's pet dog. लेकिन वैसे तो टिमोथी जो था वो किसी को ऐसा हर्ट नहीं करता था, लेकिन अचानक से उसके अंदर थोड़ा चेंज आ गया. जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा सा फ्रेंडली कम हो गया. Sometimes at night we would hear Prinny cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally, when he began to stalk Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. अब टिमोथी जब बड़ा होने लगा तो वो पोल्ट्री फार्म में घुस जाता था और सुबह सुबह जब देखते तो वो सारी चिकन के पर और उनकी हड्डियां मिलती थी वरांडा में. और एक बार तो ऐसा हुआ कि महमूद को टिमोथी ने काफी डेंजरस अटैक कर दिया, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि इसको जू में ट्रांसफर कर देना. Reserving a first-class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. अब टिमोथी के जो ग्रैंडफादर हैं वो उसको एक कंपार्टमेंट बुक कराते हैं ट्रेन का, जिसमें वो और टिमोथी लखनऊ जाते हैं जहाँ पर टिमोथी को छोड़ना है. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to there. तो अब किसी दिन 6 महीने बाद जब टिमोथी को छोड़ने के 6 मंथ बाद ग्रैंडफादर को किसी रिलेटिव के घर जाना था लखनऊ.
तो उन्होंने जू वालों को फोन किया कि मैं टिमोथी से मिलना चाहता हूँ। तो जो राइटर है जो बोल रहे हैं वो नहीं जा पाए, लेकिन जो ग्रैंडफादर है वो अकेले गए। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. अब टिमोथी के जो ग्रैंडफादर है वो डायरेक्ट एक केज के पास जाते हैं जहाँ पर उन्होंने टिमोथी को रखाया था और वहीं जाकर वो खड़े हो जाते हैं। Hello Timothy, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his own way of keeping him quiet. और टिमोथी जो टाइगर है उस केज के अंदर उसने ग्रैंडफादर को अलाउ किया अपने सिर पर हाथ रखने के लिए, और जब वो ग्रॉल करता था तो जो ग्रैंडफादर थे उसको शांत कर देते थे जैसे वो पहले करते थे। He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hand, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. बार बार उसके केज के बगल में एक लेपर्ड का केज भी था, वो बार बार उन लोगों को उसको स्नेक कर रहा था, बार बार उसको डरा रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को शू कर दिया। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. सब लोग ग्रैंडफादर और टिमोथी को देख रहे थे कि ये लोग कैसे इनका रियूनियन हो रहा है टाइगर और उसके मास्टर का, लेकिन तभी एक जू कीपर ने भी उनको देख लिया। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I'll go and see the superintendent about it. तो वो उस जू कीपर को कहते हैं कि आप इस टाइगर को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, ये लेपर्ड बार बार इसको डराता है। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. Grandfather जाते हैं और सुपरिटेंडेंट जो जू का है उसको ढूंढने के लिए, ताकि वो उससे कंप्लेन कर सके और टिमोथी का वहां से केज जो है हटा सके। लेकिन उनको पता चलता है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जू है वो जल्दी ही घर चला गया। He returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. अब अंधेरा होने लगा था, तो ग्रैंडफादर टिमोथी के पास जाते हैं उसको गुड बाय कहने के लिए। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with the same alarm. अब ग्रैंडफादर बार बार टिमोथी को टैप कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, तो बाद में उन्होंने फिर से देखा कि एक जो जू कीपर है, दूसरा जू कीपर, वो अब अचानक से उनको अचंभे से देख रहा है। Grandfather recognized him as a keeper who had been there when Timothy had first came to the zoo. अब ग्रैंडफादर ने इस वाले जू कीपर को पहचान लिया, ये वही जू कीपर है जो उस समय भी था जब टिमोथी को ग्रैंडफादर यहाँ पर छोड़ कर गए। You remember me? said grandfather. Grandfather ने कहा कि आपको याद है, आप जानते हैं मुझे, याद करते हैं, याद है आपको? Now why don't you transfer Timothy to another place away from this stupid leopard? तो वो उसको कहते हैं कि इसको टिमोथी को किसी और केज में ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये stupid leopard इसको बड़ा परेशान कर रहा है। But sir, stammered the keeper. कीपर जो है वो थोड़ा रुक कर बोलता है, It is not your tiger. क्या आपका तो टाइगर है ही नहीं। I know, said grandfather. Grandfather ने कहा, हाँ मुझे पता है। I realize he is no longer mine. मुझे पता है कि ये अब मेरा नहीं रहा, but you might at least take a suggestion or two from me. लेकिन कम से कम मेरा एक सजेशन तो मान सकते हो। I remember your tiger very well. मुझे याद है आपका टाइगर बहुत अच्छे से, said the keeper. कीपर ने बताया। He died 2 months ago. वो 2 months पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है। Died? Exclaimed grandfather. Grandfather चिल्लाते हैं कि मर गया? Yes, sir. Of pneumonia. उसको निमोनिया हो गया था सर। This tiger was trapped in the hills only last month. इस टाइगर को हिल्स से लास्ट मंथ ही लाया गया है, and he is very dangerous. और ये बहुत डेंजरस टाइगर है। Grandfather
could think of nothing to say the tiger was. अब grandfather को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहें. The tiger was still licking his arm. अभी भी वो टाइगर उनके आर्म को लिक कर रहा है. With increasing relish, और ज्यादा प्यार से, grandfather took what seemed to him and cage to withdraw his hand from the cage. अब grandfather ने अपना हाथ केज से निकाल लिया. With his face near the tigers, he mumbled. वो अपने फेस को टाइगर के पास लेकर जाते हैं और धीरे से कहते हैं, Good night, Timothy. And giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. अब grandfather बहुत ही दुखी मन से zoo से चले गए. तो बच्चों के 8 और 9 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा. चलो इसका एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. What did Toto do to entertain Timothy? रुद्राक्ष आप बताइए, टोटो टिमोथी को एंटरटेन करने के लिए क्या करता है? टोटो द मंकी, बताइए. आवाज आ रही रुद्राक्ष? तो इसकी सारी एक्सरसाइजेस पढ़ लीजिएगा और चैप्टर नंबर 9 का भी और 8 का भी. चलिए तो ये क्लास यहीं से एंड करते हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग. मैम. हाँ बोलिए. मैम मैम हम लोग का पेपर कब से है? पेपर बेटा आपको पता चल जाएगा शायद होली के बाद ही होगा. मार्च से ही होगा, पता चल जाएगा स्टार्टिंग में. मैम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? देखिए ये भी आपको पता चलेगा. अभी तो कोई कुछ न्यूज देखें, बाद में आपको मैसेज कर दिया जाएगा. टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बाय मैसेज चेक कर. बाय बाय बच्चों. बाय मैम. थैंक यू मैम.